नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो हमारी चुनाव यात्रा है आगरा के ग्रामीण इलाकों में है। मेरे साथ हैं आगरा संसदीय क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी पूजा अमरोही जी। पूजा जी, पहले तो प्रभात साक्षी पर आपका स्वागत है। इतने दिन हो गए प्रचार करते हुए, क्या जब आप लोगों के पास जा रही हैं, लोगों से कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? पहले तो धन्यवाद आपका। और लोगों को सिर्फ प्रेम, प्यार, सहयोग मिल रहा है हमें, और सिर्फ उनके दरवाज़ों तक ही नहीं, उनके दिलों तक हम लोग पहुंच रहे हैं जी। आपने देख लिया। आप अगर हमारे साथ थोड़े दिन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो सबका सहयोग और हमारी बहन बेटियों का, माताओं का सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जी। पहली बार है कि कोई महिला प्रत्याशी आगरा से उतरी है। अब से पहले कभी किसी महिला को नहीं उतारा गया है यहाँ से। जी। और जिस तरह से मायावती जी खुद और आकाश आनंद जी सघन प्रचार कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ भी उमड़ रही है, आपको लगता है कि बीएसपी ने अकेले जो चुनाव लड़ने का फैसला किया था एकदम सही था ये? जी बिल्कुल। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी का इस समय जिस तरीके से लड़ने का बनाया गया है कार्यक्रम, तो सिर्फ हम लोग किसी भी गठबंधन में हम सामाजिक ताना बाना, जो हमारे हिंदुस्तान का आधार रहा है, हमारी संस्कृति का आधार रहा है, सांस्कृतिक हमारा सामाजिक ताना बाना, तो हमारे गठबंधन हमारे समाजों के बीच में है, हमारी जनता के बीच में है, हमारे वर्गों के बीच में है, वो हमारे गठबंधन है। तो उसी को लेके हम लोग आए हैं मैदान में, और बहुत हमें लोगों में उत्साह भी है। लोग जहाँ हताश और निराश थे अभी मौजूदा सरकार से, तो लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के और बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जी। और एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपने जब इतने दिन से प्रचार कर रही हैं तो आपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी गौर किया होगा। सांसद निर्वाचित होती हैं तो प्राथमिकताएं किन मुद्दों को हल करने की रहेंगी? सबसे पहली सबसे बड़ी समस्या है आगरा में और आसपास पानी की समस्या। पानी में क्लोराइड बहुत ज़्यादा है, यमुना प्रदूषित है। तो जो बैराज के लिए जो इन लोगों ने बहुत सालों से चल रहा है, बैराज बनाने का जो नहीं हुआ, तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी बैराज की, तो उसको लेके आएंगे। और बाकी रोज़गार के अवसर तराशे जाएंगे। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत की शान ताजमहल आगरा में है, तो सारी दुनिया से लोग देखने आते हैं, तो पर्यटन नगरी बनाया जाए इसको। अभी सिर्फ कागजों में या हवाई पर्यटन नगरी नहीं चाहिए, हमें धरातल पर चाहिए, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और एक है कि हमारे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र है आगरा, जिसमें 2 लोकसभाएं बनती हैं, तो सभी लोग केंद्र में आगरा की तरफ सबसे ज़्यादा हमारे मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत हैं। हमारे पास कोई गवर्नमेंट बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा इलाज के लिए लोग यहाँ पे आगरा में आते हैं। लेकिन हमारे पास एक बड़ा कोई एम्स हो, कुछ और हो, जिसको लेके हम लोग यहाँ लाएं, जिससे लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। और हमें हाई कोर्ट की बेंच चाहिए, क्योंकि बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता है न्याय के लिए। छोटी छोटी चीज़ के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। अगर हाई कोर्ट की बेंच हमारे पास होगी यहाँ पे, तो आसपास के सभी इलाकों को सस्ता सुलभ न्याय मिल सकेगा और जल्दी न्याय मिल सकेगा। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा रफ्तार आ जाएगी। जी। और मोहब्बत की नगरी है आगरा, आज प्रधानमंत्री भी आए थे, आपको लगता है कि अपने संबोधन में उन्होंने आगरा के मूल मुद्दों की बात की है? जी, मैंने सुना नहीं है, और उनकी बातों को ज़्यादातर लोग सुनते ही नहीं हैं। और बातें उनकी ठीक है, जनता समझदार हो गई है, अवेयर हो चुकी है, जागरूक जनता है, तो वो अब उनकी बातें कितनी सुनते हैं, कितनी सच्चाई है, अब ये जनता बताए। जी। और चूँकि आप अकेले चुनाव लड़ रही है बीएसपी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अगर आई तो वो लोग महिलाओं के मंगलसूत्र को ले लेगी, उनके जो धन संपत्ति है उनको ले लेगी, उसको बांट देगी। कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी आई तो संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। आपको क्या लगता है खतरा किससे है असल में? देखिए, जो मंगलसूत्र की बातें वो ना करें जिन्होंने खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी। वो लोग मंगलसूत्र की बात ना ही करें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। और संविधान को तो खतरा है, ये लोग खुद चीख के कह रहे हैं कि हाँ जी हम 400 पार संविधान खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक मैडम अलीगढ़ में भी कुछ समय पहले कुछ बोली थी, 21वीं सदी में जब लोगों की मानसिकता ये हो, तो हम ऐसी सरकार के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं जिनके जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर रहे हैं। जी।
और कर्नाटक का एक मामला सामने आया है क्योंकि बीएसपी आरक्षण मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर रहती है, इसलिए ये प्रश्न है। वहाँ पर सरकार ने ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों को भी उसका लाभ दिया। आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, उसके बारे में मैं देखूंगी, विचार करूंगी क्या है, क्या सही है। और वैसे भी सबसे बड़ी चीज़ है कि जनगणना कराई जाए दोबारा से कि किसका कितनी भागीदारी जाति है। जनगणना के पक्ष में है। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, जी अच्छी बात है। हम लोगों को नए सिरे से पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जी। और एक चीज़ और है कि जो दलित मतदाता हैं उनको आकर्षित करने के लिए बहुत सारे लोग, मैं नाम भी ले लेता हूं चंद्रशेखर का, बहुत सारे लोग अपना अपना फ्रंट बनाकर मैदान में। आपको लगता है कि इससे दलित जो मत है वो विभाजित होंगे? जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं ना, जी वो विभाजित नहीं होते, जी वो कभी विभाजित नहीं होते। जी और बहुजन समाज पार्टी तो वैसे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेने के चलने वाली है, जिसमें सभी के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए दिल खोल के जगह है। जी बहन मायावती जी के समय में जी सब लोगों ने देखा, बड़ा स्वर्णिम युद्ध रहा, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म थी, बहन बेटियां सुरक्षित थी, हर वर्ग की में कोई इस तरह के रोज़गार के अवसर सबको बराबर मिल रहे थे। कम या ज़्यादा का कोई नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था कि अगर हम इस समाज से जुड़े हुए हैं तो हमें इसी समाज के साथ ज़्यादा झुकाव हो, ऐसा नहीं था। बहन जी ने सबको बराबर का सम्मान दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया। तो फिर वही व्यवस्था होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। भारत में हमेशा ही ऐसा रहा है। भारत के हमारी और उत्तर प्रदेश का तो वैसे भी गंगा जमुनी संस्कृति है, जिसमें सबको बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलता है। जी। और एक प्रश्न और, बीजेपी कह रही है हम तो 80 के 80 जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 60+ जाएंगे। वो इस चक्कर में 2-2, 3-3 दिन में सबको उम्मीदवारों को भी बदल दे रहे हैं। बीएसपी को क्या लगता है, बीएसपी कहाँ जाके रुकेगी? हम किसी से हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम जनता को लेके, जनता के मुद्दों को लेके, जनता के बीच में आगे भी संसद में भी हम जनता के ही मुद्दे लेके जाएंगे। जनता की समस्याएं हर जगह की, गली मोहल्ले से लेके बड़ी समस्याओं तक, सबकी समस्याएं अलग अलग तरह की हैं, तो हर एक की समस्या को उसी आधार पर सुलझाया जाएगा। और आपका मुकाबला प्रोफेसर बघेल से है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी है। कैसे चुनौती को कितने बड़ी रूप में देखती हैं दोनों चुनौतियों को? समाजवादी पार्टी में तो वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे उनके प्रत्याशी। और बघेल साहब से हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमारा कोई, मैं मुकाबला किसी से नहीं करी। मैं आपको पहले ही बताया, हम जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के कामों के लिए ही हैं। जी जी बिल्कुल। ये पूजा अमरोही जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए आगरा से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।